हेलो एवरीवन, हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं ये फाइनल एनालिसिस के बाद बनाई गई वीडियो है, जिसके अंदर हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे। जो नर्सिंग का एग्जाम हुआ था हमारा 31 तारीख को, उसके ऊपर हमने बहुत सारे बच्चों के ऊपर एनालिसिस किया है, वैकेंसी के ऊपर हमने एनालिसिस किया है, पिछली जो भर्तियां हुई थी उसके अंदर कितने बच्चे एब्सेंट रहे थे, कितनों को डेली का करना लगा गया था, उन सब के एनालिसिस करने के बाद हमने अपनी कट ऑफ तैयार की है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही होंगी ये हमारी सारी वैकेंसी है, जो टोटल मिला के 1554 जो वैकेंसी है हमारी अदर डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके अंदर आयुष डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आपको कुछ जगह दिखाई दे रहा होगा लेवल 6 यानी एपीएल 6 की यहां पे बात हो रही है, और ये है एपीएल 7। इन दोनों के अंदर ही सैलरी का मेजर डिफरेंस होता है, लगभग 10 से 12,000 रुपए का दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी है इसके अंदर आपको जो ईएसएम के अंदर एक्स सर्विस में जो डिपेंडेंट कैंडिडेट है उसकी आपको 120 120 वैकेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईएसएम 80 की 30 है, ईएसएम बीसीए की 30 है, और ईएसएम बीसीबी की 45 है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं जो ये एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है ये हमारी फिलअप नहीं होती है, ये हमारी फिल नहीं होती है। पिछली हरियाणा की बच्चियां हुई हैं, एमबीआई की बच्ची है, उनकी में भी ये वैकेंसी जो हमारी फिलअप नहीं हुई है। तो इन वैकेंसी का क्या होगा अगर ये फिल नहीं होंगी तो इन जो वैकेंसी हमारी बच जाती है, जब मान के चले ये सब बीसीबी इसकी लगभग मेरे हिसाब से जो है लगभग 25 जो है पोस्ट यहाँ पे वैकेंट रह जाएंगी। ये डायरेक्ट मर्ज हो जाती है जो इनकी मेन वैकेंसी होती है इसके अंदर जुड़ती है। जो ईएसएम जनरल की होगी ये जनरल में मिलेंगी, जो ईएसएम एससी की होगी एससी में मिलेंगी, बीसीए की होगी बीसीए में मिलेंगी, बीसीबी की होगी वो बीसीबी के अंदर मिलेगी। इस तरीके के जो वैकेंसी है हमारी यहाँ से करके इनके अंदर जुड़ जाती है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे हमने बात क्लियर हो गई कि जो वैकेंट पोस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगी, सारी के सारी मेन कैटेगरी के अंदर अपनी ऐड हो जाती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ से देखते चले कि जो एचएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, अब भी काफी बच्चे पूछ रहे हैं, डाउट लेके आ रहे हैं कि आप सीईटी मेंस के अंदर भी वही क्राइटेरिया है 50% का और 40% का। तो हाँ बिल्कुल वही क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट है वो 50% मार्क्स लाने जरूरी है, और जो जनरल कैटेगरी जिसके अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं वो अभी नहीं जुड़े, जो आपके 2.5 मार्क्स हैं सोशियो इकोनॉमिक के वो यहाँ पे नहीं जुड़े। तब में जब आपका डीडी के अंदर नंबर आ जाएगा उसके बाद जो नंबर आपके ऐड होंगे उसके लिए आपको 50% लेने अनिवार्य रहेंगे, और जब जनरल कैटेगरी को लगभग 48.75 मार्क्स हैं वो लेने यहाँ पे जरूरी है। और जो रिजर्व कैटेगरी है लाइक बीसीए बीसीबी एससी उनके लिए 39 मार्क्स जो है वो लाने अनिवार्य है। अब जो हम आगे यहाँ जो हमें पता चल गया कितने नंबर लेके आओगे तभी आपकी जो पोल है वो डीडी के लिए आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है जो एक और बातें कर लेते हैं कि जो अब की बार जो एग्जाम हुआ था ये लगभग 1850 बच्चों ने एग्जाम दिया है, 1554 वहां पे वैकेंसी है, तो लगभग 300 बच्चे हैं वो हमारे एक्स्ट्रा हैं, 300 बच्चे एक्स्ट्रा हैं। तो 300 बच्चों के अंदर 10% जो बच्चे हैं वो हमारे निकल जाएंगे। इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर चाहे किसी के 70 मार्क्स हो 75 मार्क्स हो उनको डीडी में निकाल दिया जाएगा। अब वो निकाला क्या दिया जाएगा, आप बोलोगे सर हमारा सब कुछ रखा है हमें क्यों निकाला जाएगा, हमें नहीं निकाला जा सकता। लेकिन एक चीज बता देता हूँ जो नोटिफिकेशन उसमें लिखी हुई है कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। तो अभी मैं बता देता हूँ जो नर्सिंग के अंदर जो बच्चे निकलते हैं वो उनका रोल होता है रजिस्ट्रेशन नंबर का। ठीक है भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर का रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो एचएनआरसी से होना चाहिए हरियाणा
वहां से होना चाहिए और उसकी जो डेट है वो 18 मई 2023 से पहले की डेट का होना चाहिए। ये भी डेट जो है आपको चल जाएगी। इसके ऊपर भी अगर आपके रजिस्ट्रेशन ऊपर जो डेट आप चेक करोगे अगर ये लिखी हुई है तो आप चल जाएगी, उससे पहले की है तो चलेगी। अगर इसके बाद की आपके रजिस्ट्रेशन ऊपर डेट लिखी हुई है तो वो भाई बिल्कुल नहीं चलने वाली है, आपको डीबी के अंदर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ से बोलोगे कि मेरा इससे पहले का है, लेकिन हमने जब एनालिसिस किया तो बच्चों के रजिस्ट्रेशन मांगे देखे तो कुछ दिल्ली के पास है, कुछ ग्वालियर के पास है, कुछ राजस्थान के पास है और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो हरियाणा के अंदर चेंज नहीं करवाया। जब फॉर्म निकले तब उन्होंने चेंज करवाया। उस समय फॉर्म की तो लास्ट डेट नहीं लगी, लेकिन उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लास्ट जो मेंशन डेट है वो इसकी बाद में है। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो उसको डीबी के अंदर जो है निकाल दिया जाएगा। तो हमने जब पिछली बार एनालिसिस करके देखा तो लगभग 10% हमने डीबी के अंदर देखे। तो यहाँ से भाई लगभग 150 से 180 बच्चे आपको डीबी में निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब की बार भी जब हमने पूछा बच्चों से तो उन्होंने बताया कि सर हमारी क्लास में 2 एएनएम की लड़कियां थी जिन्होंने गलती से नर्स ऑफिसर का जो है फिलअप कर दिया था, है वो बेसिकली एमपीएस फील्ड से, तो उन्होंने सोचा कम से कम एग्जाम तो देके मैं आ जाऊं। तो इस तरीके की जो लड़कियां हैं या जो फॉर्म भरते समय हमसे गलती हुई है या हम अपने आप को चेक करने के लिए हमने वो फॉर्म अप्लाई कर दिया कि भाई मैं तो बीएससी फोर्थ ईयर के अंदर मेरे हूं, चलो फिर मैं एग्जाम देने चली जाती हूं, तो वहां पे आपको डीबी के अंदर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ से हमारा रास्ता जो है वो लगभग नौकरी की तरफ पहुंच चुका है, रास्ता भी बिल्कुल साफ है। अब जो 150 की बात कर रहे हैं वो भी बच्चे जो है जहाँ पे हमें दिखाई दे जाएंगे कटों में निकलते हुए, वो कैसे दिखाई देंगे वो चीजें अब हम देख लेते हैं। कल की मैं बात कर लेता हूँ, प्रमिला संधू जी का हमारे पास में कमेंट आया हुआ था हमारी वीडियो के ऊपर कि सर मेरा एएनएम का पेपर है लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन हरियाणा से यूपी का करवा रखा है और यूपी में एनएचएम में पोस्टेड हूँ, सर कोई सॉल्यूशन बताएं। तो इस तरीके का जो कमेंट है ये प्रमिला संधू जी ने किया है, जिसके अंदर इन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन था वो हरियाणा से यूपी में चेंज करवा लिया, लेकिन अब जो भर्ती रहेगी उसके अंदर आपको एचएनआरसी से ही जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है, एचएनआरसी से ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके ऊपर जो लास्ट डेट है वो 18 मई 2023 से पहले की होना चाहिए। अगर आप यूपी से हरियाणा दोबारा चेंज करवाते हो तो उसके अंदर जो डेट है वो बैक डेट में नहीं डल सकती, वो डलेगी बाद की, ठीक है। तो यहाँ से इनका जो डीबी के अंदर है वो हमारी तरफ से निकाल दिया जाएगा। बाकी प्रमिला संधू जी आप एग्जाम जरूर देने जाएंगे, जो डीबी के अंदर निकाले ना निकाले वो बाद की बात है, ठीक है भाई। पहले भर्ती में क्या होता था, इसमें क्या कर दे वो हम हमसे नहीं कह सकते, लेकिन पहले जितनी भर्तियां हुई हैं जो पद बात कर ले, डीआई की बात कर ले या हमने एसएससी की बात कर ले, सभी के अंदर ऐसा हुआ है कि उनको फॉर्म की लास्ट डेट के बाद के रजिस्ट्रेशन की वजह से या उनका रजिस्ट्रेशन किसी अदर स्टेट से है तो उनको निकाल दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद में आज हम जो अपनी जो वीडियो हमने लेके आ रहे हैं वो है हमारी कट ऑफ की। तो यहाँ से हम एक बार कट ऑफ जो है वो चेक कर लेते हैं। हमारा फाइनल एनालिसिस हुआ है, तभी भी हम वीडियो में ऐसे लेके आए हैं कि हम जो है लगभग 500 बच्चों के ऊपर एनालिसिस किया, लगभग 200 बच्चों ने हमारे यूट्यूब के ऊपर से कमेंट करके हमें मार्क्स बताए, हमने कॉल करके अपने पूछा बच्चों से कितने मार्क्स रहे, किस तरीके का पेपर लेवल रहा, ठीक है। वो सारी चीजें हमने देखने बाद में हमने जो है कट ऑफ तैयार की है। तो यहाँ से हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो डीबी के अंदर तो जो भी मिनिमम क्राइटेरिया को पास कर रहा है सभी का डीबी आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी होगी। उसके बाद में जो फाइनल जो लिस्ट लगेगी आपकी, जो फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट होगी भाई जिसके मार्क्स हैं वो 2.5 से उन्होंने या करके वो ये बन रहे हैं, तो भी उनको कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो जनरल है वो 48.75 पे पास है,
फाइनल लिस्ट जो रहेगी वो आपकी 52 पे रहेगी, 52 पे रहेगी। अब काफी पूछ रहे होंगे सर इतनी जो नीचे नहीं जा सकती, तो ये जाती हुई दिखाई देगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप हमसे बताना कि हाँ आपने सही बताया था। उसके बाद बीसीए में 39 डिग्री रहेगी और जो लिस्ट है वो भी 39 के ऊपर ही लग जाएगी। ठीक है भाई, 39 के ऊपर ही लिस्ट है वो भी लग जाएगी। उसके बाद में पीसीबी जो है वो 39 रहेगी, लेकिन 2 नंबर के बढ़ के जो है 41 के ऊपर फाइनल लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। एसएससी की 39 में लगेगी और 39 में भी फाइनल लिस्ट भी लग जाएगी। ईडब्ल्यूएस 39 पे लगेगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 47 के ऊपर जो है आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। अदर कैटेगरी हो गई एक्स-सर्विसमैन, इनकी भी 39 के ऊपर है और 39 पे लिस्ट जाएगी। और ईएसएन की तो मैं बात कर लूं कि जिससे भी 39 से ज्यादा नंबर है उनका सभी का सिलेक्शन होगा, श्योर सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आपकी खाली रहेगी। लगभग हर कैटेगरी के अंदर 50% वैकेंसी जो है वो खाली रहेगी और मेन के अंदर जाके ऐड होगी। तो यहाँ पे सभी का सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा अगर वो इस क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं तो, अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही है तो। ठीक है, इस वीडियो के बाद में भी अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगली वीडियो के अंदर जो है आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करा जाएगा। उसके बाद में जैसे ही डीडी के लिए कोई भी समाचार हमसे हमें प्राप्त होगा हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे और उसके अंदर क्या आपको चाहिए होगा, क्या क्या मेंशन करके आपको लेके जाना है वहां तक, वो सारी वीडियो हम वहां पे अपनी एक वीडियो बना के अलग से तैयार करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे। तब तक के लिए उन सभी कैंडिडेट को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां जो इन मिनिमम क्राइटेरिया को पार कर रहा है। उसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करें, कॉमन डाउट रहेगा तो हम वीडियो जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है और आप बहुत जल्द नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत होने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।